हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे जो जेईई मेन 2024 में पूछा गया था और उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे बिना प्रॉपर प्रोसीजर के, यानी कि जो एक लेंदी तरीका होता है उसको नहीं फॉलो करेंगे, शॉर्टकट फॉलो करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगा करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये सारा तरीका एग्जामिनेशन हॉल में बहुत यूजफुल होगा। देखिए, ये क्वेश्चन आया है 5 अप्रैल 2024, मॉर्निंग स्लॉट का क्वेश्चन है, सेकेंड सेशन 5 अप्रैल और मॉर्निंग स्लॉट। क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 42.1% कार्बन, 6.4% हाइड्रोजन एंड रिमाइंडर इज ऑक्सीजन। इफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 342 देन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज। अब इसका प्रॉपर तरीका से अगर जाएं सॉल्यूशन का तो बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत कैलकुलेटिव भी हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या लगाते हैं, यहां पे देखो मॉलिक्यूलर वेट दिखा हुआ है 342, तो जल्दी जल्दी ये चारों ऑप्शन का मॉलिक्यूलर मास निकाल करके मैच करते हैं कि 342 किसका आ रहा है। तो जब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके मैच करेंगे तो पाएंगे कि इसका और इसका नहीं आता है, इसका और इसका 342 आ जाता है। जैसे किसी एक का निकाल करके आप लोग को दिखा देते हैं, कार्बन 11 है तो 11 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन 18 है तो सिंपली 18 ऐड कर दिए, प्लस ऑक्सीजन 12 है तो 12 इंटू 16। इस तरीके से आप सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालेंगे, 342 ये निकल करके आएगा। तो पहले आप मॉलिक्यूलर मास चारों का निकाल लो, 342 पहला वाला का निकल करके आएगा और तीसरा वाला का निकल के आएगा। अब क्या है कि किसी एक का अगर मॉलिक्यूलर वेट 342 आता तो क्वेश्चन तो यहीं पर सॉल्व हो गया था, लेकिन दो ऑप्शन आ गया, ए और डी। ठीक है, तो कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे हाइड्रोजन का देखो परसेंटेज है 6.4% और मॉलिक्यूलर वेट है 342, तो बेसिकली हाइड्रोजन का जो टोटल मास होगा वो 6.4% ऑफ 342 होगा। कितना होगा, 6.4% ऑफ 342, जो कि मेरे को दिख रहा है कि कम से कम 18 से तो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि 6% ऑफ 300 अगर होता तो फिर वो 18 होता। दिख रहा होगा, यहां पे हम लोग को निकालना है 6.4% ऑफ 342। अगर इसको हम ले लें 6% ऑफ और इसको भी छोटा कर दें 300, तो ये वाला वैल्यू आएगा 18। अब देखो, ये वाला वैल्यू को भी हम छोटा किए हैं और ये वाला वैल्यू को भी छोटा किए तो 18 आ रहा है, दोनों वैल्यूज बड़ा है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है वो 18 से ज्यादा आएगा। ऑप्शन नंबर ए में हाइड्रोजन 18 है और ऑप्शन नंबर डी में हाइड्रोजन 22 है, तो ये तो पक्का से नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट किए। पहले मॉलिक्यूलर मास के मिला लिए, मॉलिक्यूलर मास चारों का। अब जैसे ही मॉलिक्यूलर मास आप मिलाए तो वैसे केस में आपको ऑप्शन नंबर बी और सी एलिमिनेट हो गया, ए और डी बचा। और ए और डी को निकालने के लिए हम लोग क्या किए, 6.4% ऑफ 342 मिला दिए कि वो एग्जैक्टली कितना वैल्यू आ रहा है। वैसे अगर किसी बच्चे को क्लिक कर जाए एग्जाम में और वो मॉलिक्यूलर मास की तरफ ध्यान ही दे, सिर्फ 6.4% ऑफ 342 निकाल ले और वो वाला वैल्यू जब निकल करके आ जाए कि 22 है, तो चारों ऑप्शन में आप देखो हाइड्रोजन का संख्या 22 सिर्फ एक ही ऑप्शन में और ऑप्शन डी वहां से भी करेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट अवे, अगर वो वाला चीज देखा जाए तो। यानी कि दो शॉर्ट ट्रिक आप लोग को जिस तरीके से ये वाला सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये अगला सवाल है जो कि जनवरी 31, 2024 इवनिंग स्लॉट में आया है। पहला सेशन का क्वेश्चन है और इवनिंग स्लॉट का है। ठीक है, क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट वेट 2.21 gram is ignited to constant weight of 1.152 grams. The composition of mixture is। ठीक है, तो पहले तो आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि CaCO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिलीज करते हैं तो CO2 रिलीज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो खैर बात का बात है, पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगा सकते हैं। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का वजन को मिला दिया जाए तो 2.21 ग्राम्स आ रहा है और चार ऑप्शन आपके सामने। तो पहले आप क्या करो, वजन को ऐड करके चेक कर लो कि 2.21 ग्राम्स किस में आ रहा है। आप लोगों को मिलेगा कि ऑप्शन नंबर ए में 2.21 ग्राम्स आएगा, ऑप्शन नंबर डी में भी आ जाएगा, बिकॉज देखो ये सिर्फ वजन को इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, दोनों कंपाउंड का। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तो एलिमिनेट हो गया। तो अब फिर आपके पास सिर्फ बचा है दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और डी। अगर वजन मिलाने से 2.21 ग्राम सिर्फ एक ही ऑप्शन का आता तो वहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, बट ठीक है, दो ऑप्शन बचा। तो अब इन दोनों में कैसे हम लोग एलिमिनेट करेंगे वो देखो। चलो ध्यान दो, देखिए जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 100 और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 84। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे
तो 44 ग्राम्स लूज कर जाएगा बिकॉज CO2 उड़ जाएगा। मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो भी 44 ग्राम्स लूज हो जाएगा, विच मीन्स कि कैल्शियम कार्बोनेट वाले केस में 50% से कम लूज हो रहा है। 100 था ना मोलिकुलर मास और 44 लूज हो रहा है, तो 50% से कम लूज हो रहा है, 50% से ज्यादा बचा हुआ है। ठीक है, ये जो कांस्टेंट वेट यहां पे दिख रहा है, मतलब कि जो बचा हुआ पार्ट है वो 50% से ज्यादा रहता है। कब? जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट वाले केस में उल्टा हो रहा है, 84 से 44 तो उड़ जा रहा है। 44 उड़ने का मतलब 50% से ज्यादा उड़ जा रहा है, मतलब जो बचा हुआ है 50% से कम बचा हुआ है। तो CaCO3 वाले केस में, यहां पे हम छोटा सा लिख देते हैं, CaCO3 वाले केस में जो रिमेनिंग होगा वो ग्रेटर देन 50% होगा, और MgCO3 में जो रिमेनिंग होगा वजन वो लेस देन 50% होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे टोटल जो वेट बचा हुआ है वो कितना है। 2.21 ग्राम शुरू में लेकर के आए थे, 1.152 ग्राम्स बचा हुआ है। आप कैलकुलेट करके देख लो, 50% से ज्यादा बचा हुआ है। 2.21 का जो 50% होता है वो कितना होगा, 1.105। ठीक है, तो उससे ज्यादा बचा हुआ है, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो वजन है वो ज्यादा होगा, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से 50% से ज्यादा बचता, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करने से 50% से कम बचता। तो हम लोग को देखना है कि दोनों में मेजर कौन है, दोनों में ज्यादा कौन है, तो जिसके तरफ ये टोटल जाएगा। तो यहां पे आप देखो 50% से ज्यादा बच रहा है, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट का डोमिनेंस है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का वजन ज्यादा होगा, यानी कि इन दोनों में सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए, और ये ऑप्शन डी गलत हो गया। ठीक है, फिर से यहां पे दो चीज लगाए, पहला वेट जो टोटल दिया हुआ है जोड़ करके देख ली किससे मिल रहा है, तो उसमें ए और डी निकल करके आया, और उसके बाद फिर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएं कि हीट करने पर जो रेसिड्यू मास बच रहा है वो CaCO3 में 50% से ज्यादा बच रहा है और MgCO3 में 50% से कम बच रहा है, और टोटल में भी आप देख रहे हैं तो 50% ज्यादा बच रहा है, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज ज्यादा है, तो इसीलिए कैल्शियम कार्बोनेट का जो वजन है वो भी ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन आया है February 1, 2024 इवनिंग स्लॉट में, सेशन 2 का क्वेश्चन है इवनिंग स्लॉट का। 10 ml of a gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml CO2 and 50 ml H2O. Total number of carbon and hydrogen atoms in the hydrocarbon is। तो ये तो एक सब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन है, तो हाइड्रोकार्बन हम यहां बना लेते हैं, CXHY होगा हाइड्रोकार्बन, O2 से रिएक्ट करेंगे और बनेगा ये CO2 और H2O। ठीक है, बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लिखेंगे। यहां पे 10 ml है, कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है 40 ml और H2O कह रहा है कि 50 ml है। आपको चाहिए X और Y का वैल्यू, दोनों को जोड़ देंगे वही आंसर होगा। तो क्या है ना, कार्बन में हम लोग एटम को कंजर्व कर देते हैं खट से, तो 10 ml है कार्बन CXHY का, तो ये X को 10 से मल्टीप्लाई करो। ये प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन जो हम लोग लगाते हैं वो ऐसा होता है कि यहां पे X इंटू 10 इज इक्वल टू, अब RHS में कार्बन कहां है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स यहां पे 1 है, तो हम लिखेंगे 1 इंटू इसका वॉल्यूम 40, तो यहां से X का वैल्यू निकल करके आ जाएगा 4। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन वाले केस में अगर देखें हम लोग, तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स कितना है, Y, तो Y इंटू 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में यहां पे कितना है 2 इंटू 50, तो यहां पे वैल्यू आ गया Y का 100 डिवाइड बाय 10, यानी कि Y का वैल्यू आ गया 10। तो CXHY इज बेसिकली C4H10, और इसीलिए X और Y का जो सम है 4 + 10 का वैल्यू यहां पे हो गया 14, है ना, बगैर बैलेंस किए, बगैर किसी लेंदी कैलकुलेशन के कंफर्टेबली इसका आंसर आ गया। ये सवाल है February 1, 2024 मॉर्निंग स्लॉट का। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, रिएक्शन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैलेंस भी किया हुआ है, मिलीमोल्स भी दिया हुआ है, और आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए इसका कितना मिलीमोल्स बनेगा। बहुत सिंपल सा काम करना है हम लोग को, जो भी मिलीमोल्स दिया हुआ है उसको पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 72 डिवाइड बाय 3 वैल्यू आ गया 24, और यहां भी नंबर ऑफ मिलीमोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो 50 डिवाइड बाय 2 वैल्यू आ गया 25। अब इसमें से जो भी छोटा वैल्यू है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो 24 छोटा वैल्यू है, मतलब PbCl2 लिमिटिंग रिएजेंट है, और इसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट बनेगा।
अब ये अगर 3 मोल होता तो ये 1 मोल बनता, 3:1 के रेशियो में है। ये है कितना 72 मोल, तो ये कितना बनेगा, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, 3 तो 1 1/3, 72 का 1/3, इसका आंसर हो जाएगा 24 मिलीमोल्स। ये सवाल है जनवरी 27 यानी कि सेशन 1 और मॉर्निंग स्लॉट का क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ 3m, 3m का मतलब होता है कि मोलारिटी का वैल्यू है 3। मोलारिटी का मतलब कि अगर आपका वॉल्यूम 1 लीटर हुआ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा 3 मोल्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 3m NaOH इज गिवन। आपको कह रहा है कि 84 ग्राम्स NaOH का वॉल्यूम कितना होगा, डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर ही होता है। देखो 3 मोल NaOH का वॉल्यूम 1 लीटर, तो 84 ग्राम्स को एक बार मान लो 80 ग्राम्स। 80 ग्राम्स का मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला वेट 40 है तो 2 मोल। तो अगर 3 मोल का वॉल्यूम 1 लीटर है तो 2 मोल का वॉल्यूम हो जाएगा 0.66 लीटर्स, यानी कि 10⁻⁻1 है तो दिस विल बी 6.6। यहां तक तो क्लियर। अगर 3 मोल का वॉल्यूम है 1 लीटर तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, यूनिटरी मेथड, द आंसर विल बी 2/3, 2/3 यानी कि 0.66। 0.66 10⁻⁻1 है तो यहां पे 6.6 हो गया। ठीक है, लेकिन ये 80 है नहीं, ये है 84, यानी कि थोड़ा सा ज्यादा है और आपको इंटीग्रल वैल्यूज में लिखना है इसको। तो 6.6 से थोड़ा सा ज्यादा इंटीग्रल वैल्यूज हो जाएगा 7। तो इसका आंसर इन इंटीजर विल कम आउट टू बी 7। ये क्वेश्चन है अप्रैल 4 यानी कि सेकंड सेशन का सवाल है और मॉर्निंग स्लॉट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, द मोलारिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन containing 5.85 grams NaCl in 500 ml water is। देखो ध्यान दो, मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी कितना में होता है, 1 लीटर में होता है। 500 ml है तो 1 लीटर करने के लिए इसको डबल कर दे, तो 500 ml में अगर NaCl 5.85 ग्राम्स है तो 1 लीटर में ये कितना हो जाएगा, इसका डबल है ना, इसका डबल कर दो, कितना, ऑलमोस्ट 12। एग्जैक्ट पे नहीं जाना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। 500 ml में इतना, तो इसको 6 मान लो, कंसिडर दैट 6, तो 1 लीटर में कितना हो गया, 12। अब NaCl का मॉलिक्यूलर वेट है 58.5 और ये 12 ग्राम आया है NaCl, तो ऑब्वियसली 1 मोल से कम होगा। मोल क्या होता है, कितना वजन डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो ये 1 मोल से कम होगा, 1 से कम एक ही ऑप्शन दिख रहा है, हो गया आंसर। इस सवाल को देखिए, अप्रैल 6 सेकेंड सेशन का क्वेश्चन है, मॉर्निंग स्लॉट का। सवाल कह रहा है डेंसिटी ऑफ XM, XM का मतलब मोलारिटी का वैल्यू है X, किसका, NaOH का। ठीक है, और डेंसिटी का वैल्यू दिया है 1.12 ग्राम पर ml, मोलारिटी का वैल्यू 3m दिया हुआ है और आपसे वही मोलारिटी यानी कि X पूछ रहा है, यानी कि मोलारिटी का वैल्यू पूछ रहा है। मोलारिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है और मोलारिटी आपसे पूछ रहा है। प्रॉपर तरीका से जाएंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन होगा। देखिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3m का मतलब, मोलालिटी 3 का मतलब कि अगर सॉल्वेंट का वजन 1 kg है तो NaOH का मोल्स हो गया 3 मोल। तो मान लो कि सॉल्वेंट जो है वो है 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, तो NaOH कितना हो गया, सॉल्यूट 3 मोल्स, है ना। मोलालिटी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब 3 मोल का मतलब NaOH का मोलर मास इज 40, इट इज 120 ग्राम्स। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट और 120 ग्राम NaOH दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल मास आ जाएगा 1120 ग्राम, 1120 ग्राम। और डेंसिटी देखो कितना दिखा हुआ है, 1.12 ग्राम पर ml। ये है टोटल वजन और ये है टोटल डेंसिटी। तो मेरे को इसको देख करके लग रहा है कि वॉल्यूम 1000 ml हो जाएगा, वॉल्यूम 1000 ml यानी कि 1 लीटर। अब अगर वॉल्यूम 1 लीटर है तो ऑब्वियसली मोलारिटी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। 3 इज द आंसर। ये सवाल है अप्रैल 5 2024 इवनिंग स्लॉट का। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम्स ऑफ CO2। पहले तो ये आप देखो 11 ग्राम CO2 का मतलब 0.25 मोल्स, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44। अब मीथेन यानी कि CH4 में भी एक कार्बन है और CO2 में भी एक ही कार्बन है,
विच मीन्स कि दोनों का ओवरऑल वजन कुछ भी हो बट दोनों का नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कार्बन को अगर हम लोग कंजर्व करें तो दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 0.25 मोल है तो मीथेन का भी नंबर ऑफ मोल्स जो निकल के आएगा वो 0.25 मोल आएगा।